کہ اے लोगो, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमेशा जिंदा है और आलम को कायम रखने वाला है, लिहाजा वो औलाद वगैरह से पाक है। फानी चीज के लिए औलाद की जरूरत है ताकि इसकी नस्ल बाकी रहे। जब चांद, सूरज, तारे जो आर्जी तौर पर क़यामत तक बाकी रखे जाएंगे, उनकी औलाद नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तात हैं। इसके मुतल्लिक सूरा बकरा के शुरू में बहुत कुछ अर्ज किया जा चुका है कि इसके मायने अल्लाह और उसके रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं जानता। हमको चाहिए कि इसके हक होने पर ईमान ले आएं और कह दें कि इसके मायने वो हैं जो रब ताला ने बताए और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने, वगैरह वगैरह। यहाँ ये समझ लें कि यहाँ तो अलिफ से अल्लाह की तरफ इशारा है और लाम से लतीफ की तरफ और मीम से मजीद की तरफ, यानी कुरान अल्लाह ने उतारा है जो रहमो करम और बुजुर्गी वाला है। या फिर अलिफ से इशारा अल्लाह की तरफ है, लाम से जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ और मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। यानी ये कुरान या सूरत अल्लाह ने उतारा है, जिब्रील लाए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। अल्लाहु अल्लाह ताला, ला इलाहा नहीं कोई माबूद है, इल्ला सिवाए, होवल इसके, हय्युल हमेशा जिंदा रहने वाला है, कय्यूम संभालने वाला है या कायम रहने वाला है। इस जुमले की तफसीर भी आयतुल कुर्सी में हो चुकी है। हय्युल वो है जिसे कभी मौत ना आ सके, यानी हय्यु कामिल सिर्फ अल्लाह ताला है, ये रब ताला ही की सिफ्त है। और कय्यूम वो है जो खुद कायम हो और दूसरे इससे कायम हो और जो खलक की दुनियावी और उखरवी सारी हाजतों का इंतजाम करे, यानी आलम को कायम और बाकी रखने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। यानी अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। क्योंकि तौहीद का अकीदा बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने मोतबर नहीं। नीज रब ताला की कय्यूमियत का तकाजा था कि बंदों को बका के जरिए दिए जाएं, लिहाजा जिस्मों की बका के लिए उसने फिजाएं, दवाएं और हवाएं वगैरह पैदा फरमाई और रूहों और ईमान की बका के लिए अंबिया मबूस किए और किताबें उतरी। इसलिए इरशाद हुआ कि नज़ला उसने उतारी, अलैकल आप पर, किताबा किताब, बिल हक़ी हक के साथ। नज़ला के मायनी है आहिस्ता उतरना। किताब से कुरान पाक मुराद है क्योंकि ये कुरान पहले लोहे महफूज में था और इसके मज़ामीन पिछले पैगंबरों के सहीफों में भी लिखे हुए थे और आइंदा भी इसकी किताबत होती रहेगी, इसलिए इसी किताब फरमाया गया। अगरचे कुरान पढ़कर नाजिल हुआ, ना के लिख कर। किताब फरमाने में इस जानिब इशारा है कि यही कामिल किताब है। बिल हक की साथ हक के, हकीकत रखने वाली चीज हक कहलाती है, यानी उस रब ने हक के साथ आप पर किताब उतारी जिसमें बातिल बिल्कुल शामिल ना हो सका कि भेजने वाले रब ने हक भेजा और लाने वाले जबरील हक लाए, कोई मिलावट ना की और लेने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक लिया कि जेर जबर तक भूल ना सके। या रब ने आप पर वो किताब उतारी जो हक से मौसूफ है, या मुमकिन है कि हक के मायनी सच हो, यानी कुरान में सच्ची खबरें हैं, या हो सकता है कि हक के मायनी फैसला करने वाला कलाम हो, या हो सकता है कि हक के मायनी अदलो इंसाफ हो, या ये कि ये कलाम इसका मुस्तहिक है कि इसकी पैरवी की जाए। मुसद्दिक़ लिमा तस्दीक करती है उसके लिए जो बैना यदैही इससे पहली हैं, यानी जो इससे पहली किताबें हैं। मुसद्दिक़ के मायनी है सच्चा करना, सच्चा कहना या सच्चा कहलवाना, यानी कुरान करीम गुज़िश्ता नबियों और किताबों वगैरह को सच्चा करने वाला है। माँ से पिछली आसमानी किताबें मुराद हैं क्योंकि पहले कुछ किताबें आई थीं, कुछ सहीफे और कुछ अंबिया इकराम के मोजज़ात। इन सब को शामिल करने के लिए माँ इरशाद हुआ। कुरान करीम ने सभी की तस्दीक फरमाई है, यानी ये कुरान करीम पिछली किताबें, सहीफे और अंबिया इकराम के मोजज़ात को सच्चा करने वाला है या सच्चा बताने वाला है। अलैका यानी आप पर किताब उतारी इस हाल में कि आप हक से वाबस्ता और मुतस्सफ हैं, इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना, जागना, देखना, सुनना, बोलना ऐन हक है, क्योंकि कुरान करीम ऐन हक है। इसलिए जिस पर कुरान करीम उतरा वो भी ऐन हक होना चाहिए। नीज जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हो वो हक है, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलहदा हो गया वो बातिल हो गया। जैसे तुलुओ गुरूब के वक्त नमाज हक नहीं, बातिल है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। जब कुरान का कागज, स्याही, कलम, लिखने वाला और छूने वाला पाक चाहिए, ऐसे ही जिस जात करीम पर कुरान पाक उतरे वो पाक व हक चाहिए।
वअंज़ल तौराता, और उसने उतारी तौरात, वल इंजील, और इंजील, क्योंकि कुरान करीम ने तौरात और इंजील की खुसूसियत से तस्दीक फरमाई, इसलिए इनको अलहदा बयान फरमाया गया। अगरचे ज़बूर शरीफ और तमाम सहीफे बरहक हैं और सब पर हमारा ईमान है, और कुरान करीम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी की तस्दीक फरमाई, और तौरात की तस्दीक ज़बूर की तस्दीक है। और क्योंकि तौरात और इंजील का आना एकदम हुआ था, इसलिए इनके लिए अंज़ला फरमाया गया। अब इन आयत का खुलासा इस तरह है कि ऐ लोगो, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमेशा जिंदा है और आलम को कायम रखने वाला है, लिहाजा वो औलाद वगैरह से पाक है। फानी चीज के लिए औलाद की जरूरत है ताकि इसकी नस्ल बाकी रहे। जब चांद, सूरज, तारे जो आर्जी तौर पर क़यामत तक बाकी रखे जाएंगे, उनकी औलाद नहीं, तो वो हय्युल कय्यूम औलाद का हाजतमंद क्यों कर हो सकता है। रब ताला की शान ये है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आप पर ऐसी अजमत वाली किताब उतारी जो बिल्कुल सच्ची और हक है और सारी पिछली किताबों की तस्दीक और तायीद फरमाने वाली है। अगर ये ना आती तो वो किताबें सच्ची ना हो सकती। आपके और इस किताब के आने से इन किताबों का बोलबाला हुआ। नीज इस कुरान ने सारे जहां से इन किताबों की तस्दीक करा ली और इन्हें सच्चा कहलवा लिया। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमा कर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।